हेलो बच्चों, आज अपने चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड फिल इन ब्लैंक क्वेश्चन करने वाले हैं। आजकल आरबीएससी बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप और फिल इन ब्लैंक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी कड़ी में हम क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले अपने पास में क्वेश्चन है, दो एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रत्येक आवेश का मान ज्ञात करो। अपने को दिया है दो आवेश है Q1, दो अपने पास में आवेश है Q1 और Q2। दोनों आवेश बराबर है, मान लीजिए Q आवेश, और इसकी जो दूरी दे रखी है वो है 3 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच की दूरी है वो 3 मीटर है। R इक्वल टू 3 मीटर। और इनके मध्य जो प्रतिकर्षण बल लगता है F इक्वल टू 1.6 न्यूटन। अपने को ये Q, दोनों पर जो आवेश Q है, Q ज्ञात अपने को करना है। इसके लिए अपने फार्मूला लगाते हैं। कूलाम बल का फार्मूला F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 1.6, F इक्वल टू 1.6, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q1 Q2 बराबर है तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। 3 का स्क्वायर यानी 9 से ये 9 कट जाएगा और अपने पास में आ जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1.6 अपॉन 10 की पावर 9। और इसका अगर अपने दशमलव हटा देते हैं तो यह आ जाएगा 1.6 अपॉन, या ये दशमलव हटा देते हैं तो यह आ जाएगा 16 अपॉन 10 की पावर 10। अगर अपने अंडरूट हटा देते हैं तो यह आ जाएगा 4/10 की पावर 5, और ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -5 कूलाम। अगर अपने क्वेश्चन पे जाएं तो यहाँ जो आंसर दे रखा है वो माइक्रो कूलाम में दे रखा है। तो अपने देख इसको माइक्रो कूलाम में चेंज करेंगे, 10 की घात -6 में चेंज करेंगे तो 40 इंटू 10 की घात -6 कूलाम, या लिख सकते हो 40 माइक्रो कूलाम। देख लीजिए, ऑप्शन मैच कर लीजिए, आपका ऑप्शन राइट है वो सी हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकता है, बड़े में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु को 5 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। यानी यहाँ पर कूलाम यानी आवेश दिया है, Q इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम, ये आवेश दे रखा है। और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी N आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए अपने आवेश के क्वांटमीकरण के लिए फार्मूला था Q बराबर Ne। इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए तो N बराबर आ जाएगा Q अपॉन E। वैल्यू रख दीजिए आप, N इक्वल टू Q अपने दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम यहाँ नहीं लिखेंगे, लास्ट में संख्या चाहिए अपने को। E का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये -19 पावर -19 ये कट जाएगी तो अपने पास आ गया N इक्वल टू, दशमलव हटा दीजिए, 50/100
16 भाग दे दीजिए, 16 दिया 48 पॉइंट और 20, 16 एकम 16, 40, 16 दुए 32। अपने पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी होगी, जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण संख्या होती है तो n = 3 अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है दो बिंदु आवेश +9e और +e परस्पर 16 सेंटीमीटर दूर स्थित है। इसके मध्य एक अन्य आवेश क्यों रखा गया है जहाँ की साम्यावस्था रही। तो अपने पास में दो आवेश है, ये अपने पास में एक आवेश यहाँ है, दूसरा यहाँ पर है। मान लीजिए यहाँ +9e आवेश है और यहाँ पर +e आवेश रखा है और उसके बीच की डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर है। और अपने ये मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पर अपने Q आवेश को रखते हैं, साम्यावस्था पर रखते हैं। यहाँ अपने साम्यावस्था पर Q आवेश रखते हैं और ये यहाँ 9e से x दूर मान लेते हैं, 9e से x दूर मान लेते हैं, तो ये दूरी बच जाएगी 16 - x। ठीक है। तो अपने पास में अगर कोई आवेश साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था के लिए अपने कह सकते हैं F नेट कितना होगा, F नेट होगा =0। किसके लिए, साम्य अवस्था के लिए। साम्य अवस्था की बात करें, साम्य अवस्था के लिए F नेट =0। तो इसका मतलब यानी 9e का Q आवेश प्रबल और E का Q आवेश प्रबल बराबर होगा और विपरीत होगा, तभी साम्य अवस्था हो सकती है। तो अपने दोनों पे जो बल लग रहा है F1 = F2 आ जाएगा साम्य अवस्था के लिए। तो इसमें मान रख देते हैं K × यानी 9e और Q के मध्य बल लगेगा 9e × Q और बटे में आ जाएगा, बीच की दूरी कितनी है x², और = इधर आ जाएगा अपने पास में K × अब Q और E के बीच में बल लग रहा है Q × E अपॉन यहाँ बीच की डिस्टेंस है 16 - x²। ठीक है। तो यहाँ से देखिए K कट जाएगा, Q कट जाएगा, Q कट जाएगा Q से, और E कट जाएगा E से। अपने पास में बचेगा 9/x² = 1/16 - x²। अगर अपने दोनों तरफ अंडरूट ले लेते हैं, यहाँ भी अंडरूट ले लें, यहाँ भी अंडरूट ले लें, तो यह आ जाएगा 3/x = और ये आ जाएगा अपने पास में वर्ग है तो वर्गमूल वर्ग से कट जाएगा तो 16 - x आ जाएगा। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 16 × 48, 48 - 3x = x। ये 3x इधर जाके 4x हो गया, 4 का डिवाइड करेंगे तो x = आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से अपने 9e +9e आवेश से ये x लिया था, तो ये x = 12 सेंटीमीटर। यानी अपने पास में जो 9e चार्ज है इससे 12 सेंटीमीटर दूर पर साम्यावस्था होगी। तो अपना ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अपने दिया है HCl अणु का द्विध्रुवीय आघूर्ण 3.4 × 10⁻13 -30 सेंटीमीटर है। इसके आयनों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे अपने पास में दिया है आघूर्ण P = दे रखा है, P = दे रखा है 3.4 × 10⁻30 कूलाम मीटर। और अपने की ये पूछ रहा है आयनों के बीच की दूरी, मान लीजिए D इसके बीच की दूरी है। तो अपने पास है P =
फार्मूला होता है P इक्वल टू आयनों के मध्य की दूरी। तो आघूर्ण P इक्वल टू होता है दूरी इंटू आवेश। तो P तो अपने पास में दे रखा है, अपने को क्या चाहिए, D चाहिए। तो D इक्वल टू आ गया यानी दूरी इंटू आवेश Q, आवेश है Q। तो D इक्वल टू आ गया P बटे Q। P कितना दे रखा है, P दे रखा है 3.4 इंटू 10 की घात -30, 10 की घात -30 और बटे में दे रखा है आवेश HCl है, HCl ये प्लस हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी इस पर एक इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस हो रहा है तो आवेश हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको हल कर दीजिए, एक छोड़ का दशमलव हट जाएगा, 34 बटे 16 इंटू ऊपर 10 की पावर दे रखी है -30 और -19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी तो पावर बच जाएगी -11। भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो ये आ जाएगा 16 दुए 32, बच गए 2 उतारी 0, 20, 16 एकम 16, बच गए 4, 16 दुए 32 इंटू 10 की घात -11 दूरी आ जाएगी मीटर। तो ये अपने पास में राइट ऑप्शन हो जाता है ए। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उनके त्वरणों का अनुपात होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में है तो अपने पास में विद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है F बराबर होता है QE, और F को अगर MA द्रव्यमान इंटू त्वरण लिख दें तो QE ये आ जाएगा। त्वरण A बराबर क्या आ जाएगा, QE अपॉन M। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की बात करें तो आवेश बराबर होगा। आवेश का परिमाण प्लस माइनस होता है, लेकिन प्लस माइनस होता है, परिमाण समान होता है। और विद्युत क्षेत्र पहले से समरूपीय एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो ये पार्ट है वो, ये टर्म है वो तो कांस्टेंट है। इसका मतलब A समानुपाती है 1/n। पहले इलेक्ट्रॉन दिया है तो अगर इलेक्ट्रॉन का त्वरण AE और बटा प्रोटॉन का त्वरण AP, ये व्युत्क्रमानुपाती है तो उल्टा हो जाएगा। द्रव्यमान किसका आएगा, ऊपर प्रोटॉन का और नीचे आ जाएगा द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का। तो ऑप्शन मैच कर लीजिए। ये जो ऑप्शन आप देख लीजिए, ए शून्य नहीं होगा, ये देख लीजिए MP/ME, ये ऑप्शन आपका बी है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद में दिया है एक विद्युत क्षेत्र एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण के बारे में पूछ रहा है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक समान विद्युत क्षेत्र में जब एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अपने पास में एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें द्विध्रुव रखते हैं कोई -Q +Q, तो उस पर नेट बल, एक बल इधर लगेगा एक बल इधर लगेगा, तो नेट बल तो क्या होता है, बराबर और विपरीत होने के कारण 0 हो जाता है। जबकि इस पर क्या लगता है, नेट बल आघूर्ण लगता है जो नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर केवल बल आघूर्ण लगेगा, बल नहीं लगेगा, दोनों नहीं लगेंगे, न बल न बल आघूर्ण, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा है तो उस पर बल न लगकर केवल बल आघूर्ण लगता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए
P तथा E के मध्य कोण होगा। तो अपने पास में P इक्वल टू ये टो इक्वल टू होता है PE, बल आघूर्ण इक्वल टू होता है PE साइन थीटा। अधिकतम होने के लिए साइन थीटा का मान अधिकतम होना चाहिए। तो साइन थीटा अधिकतम थीटा इक्वल टू कितने पर होगा? 90 पर। तो आप देख लीजिए थीटा इक्वल टू 90 पर बल आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा? अधिकतम। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ स्थिति में एक समान दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुदैर्ध्य स्थिति में देखें, अनुदैर्ध्य स्थिति में लॉन्गिट्यूडिनल एल ई एल इक्वल टू हो जाएगा के 2p अपॉन आर क्यू, और हॉरिजेंटल या ये अनुप्रस्थ वर्टिकल या अनुप्रस्थ स्थिति में देखें तो E इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका के पी अपॉन आर क्यूब। आप इसमें देखिए यहाँ ई एल है वो तो 2 मल्टीप्लाई आ रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 आ रहा है। तो आप ई एल अनुपात ई वी का निकालोगे तो यह आ जाएगा 2:1। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसमें ऑप्शन बी आपका राइट आ जाएगा 2:1। यहाँ पर दिया है दो आवेशों के मध्य बल F है, मध्य की दूरी 3 गुना कर दी जाए तब उन आवेशों के मध्य बल कितना होगा। जिसे बल F इक्वल टू आपके पास में फार्मूला दे रखा है, कूलाम नियम से जो फार्मूला आता है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अब ये कह रहा है कि बल F कोई चेंज हो जाएगा, F डैश कितना होगा कि बीच की दूरी कितनी कर दें, बीच की दूरी है वो 3 गुनी कर दें, यानी 3r का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी डिस्टेंस या दूरी को 3 गुना कर दिया। तो अपने पास में ये आ जाएगा इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन 9 इंटू आर स्क्वायर। तो ये जो इतना पार्ट बचा है अपने पास में, इसको आप लिख सकते हो पहले वाले फार्मूले से। ये आ जाएगा आपका F और बटे में बच गया 9। तो ये ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अपना विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। विद्युत फ्लक्स का फार्मूला लिख लीजिए। वैसे आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, लेकिन आप फार्मूले से लिखिए, कभी गलती नहीं होगी। तो फाई इक्वल टू अपने पास में दिया है, फाई इक्वल टू ई एस आपने पढ़ा है। तो ई का फार्मूला क्या होता है? एफ बटे क्यू, यानी न्यूटन पर कूलाम, और एस अपने पास में क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। यहाँ मैच कर लीजिए, न्यूटन पर कूलाम और मीटर स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन ए है वो राइट हो रहा है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बाकी भी आप चेक कर लीजिए। इसमें तो ये माइनस m की पावर -2 ये नहीं होगा, और इसमें m की पावर -2 ये नहीं होगा, और इसमें c की पावर +1 ये नहीं होगा। तो आपका राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मात्रक कितना होगा? तो एसआई मान क्या होगा? तो अपने पास में 8.85 और 10 की पावर -12 ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन दोनों ही आपके आरबीसी बोर्ड में आ चुके हैं। तो एसआई मात्रक विद्युत फ्लक्स का और एसआई मात्रक विद्युतशीलता का मात्रक भी आप याद रखना, और इसका मान भी याद रखोगे। नेक्स्ट, दो परिमाण में समान विजातीय आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, उनके मध्य F न्यूटन बल कार्यरत है। यदि एक आवेश 75% दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाए तब उनके मध्य बल पूर्व मान का कितने गुना होगा? मान लीजिए दो आवेश है, आवेश
दो आवेश है मान लीजिए दो आवेश है Q1 Q2 और बीच की दूरी है वो R है, और अब इसके बाद में इनके आवेश है वो 75% ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस पर आवेश बचेगा Q/4 और दूसरे पर आवेश बचेगा, और दूसरे गोले पर जो बीच की दूरी तो R ही रखेगी। इस पर आवेश ट्रांसफ़र हो गया 3/4 Q और प्लस Q उसके पहले था, तो ये ट्रांसफ़र हो गया 7Q/4। तो पहले जो बल लग रहा था F बल लगेगा, वो बल लगेगा KQ/R²। अब देखते हैं नया बल है वो कितना लगेगा। तो अभी अपने पास में एक आवेश है Q/4 और दूसरा आवेश है 7Q/4। R दूरी पर रखे तो बल लगेगा F डैश इक्वल टू K इंटू Q/4 इंटू 7Q/4 अपॉन R²। तो F डैश हो जाएगा 7/16 की Q और अपॉन आ जाएगा R², और इसको आप लिख सकते हो F, दिया जाएगा 7/16 F डैश आपका नया फोर्स आ जाएगा 7/16 इंटू F। तो ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है निरक्षीय तल में किसी बिंदु पर द्विध्रुव आघूर्ण व विद्युत क्षेत्र के बीच कोण होगा। जैसे अपने पास में ये एक द्विध्रुव है -Q + Q, एक विद्युत द्विध्रुव है। हमें इसकी निरक्ष पर कोई बिंदु, मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु P है, P पर जो विद्युत क्षेत्र E निकालते हैं, इसकी डायरेक्शन है वो इस साइड में होती है, और द्विध्रुव की डायरेक्शन E की डायरेक्शन तो ये रहती है, और जो द्विध्रुव P की जो डायरेक्शन है, P की डायरेक्शन रहती है ये अपने P पॉइंट है। तो E और P की डायरेक्शन क्या हो रही है, एक दूसरे के अपोजिट है। इनके मध्य एंगल थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा डी 180 डिग्री। अगर किसी वस्तु पर धनावेश है तो उस पर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी, उस पर केवल प्रोटॉन होंगे, उस पर केवल इलेक्ट्रॉन होंगे। ए बी दोनों राइट है। देखिए अपने पास में कोई बॉडी है, तो इस पर क्या होता है, प्लस और माइनस होते हैं बराबर, प्लस और माइनस होंगे बराबर। और अगर अपने को बॉडी को धनावेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे तो बॉडी पर क्या हो जाएगा, प्लस तो पहले जितने उतने रहेंगे, और एक आपने मान लीजिए ऋणावेश बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर एक ऋणावेश बच गया, तो बॉडी पर क्या हो गई, प्लस बढ़ गया। प्लस बढ़ने का मतलब प्रोटॉन बढ़ गए। अगर बॉडी धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे लेकिन प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी, तो बॉडी क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। तो अपना ऑप्शन राइट होगा, उस पर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धातुओं का परावैद्युतांक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातुओं का परावैद्युतांक εr इक्वल टू होता है इनफाइनाइट। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होती है K2P/r³, यानी E प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r³। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, E प्रोपोर्शनल 1/r³। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया है L लंबाई की भुजा वाले घन के केंद्र पर Q आवेश स्थित है
घन के किसी एक पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। देखिए घन है, घन में कोई आवेश है, ये अपने पास में एक घन है और इसके अंदर जो आवेश रखा है Q आवेश रखा है, तो इसमें नेट फ्लक्स कितना निकलेगा गाउस नियम से Q/ε0। और ये कह रहे हैं नेट फ्लक्स तो इतना निकलेगा, ये नेट फ्लक्स इतना निकलेगा, लेकिन ये कह रहा है एक पृष्ठ से तो घन के कितने पृष्ठ होते हैं 6 पृष्ठ होते हैं, तो अपने पास में जो फाई कितना निकलेगा ये नेट का अपॉन 6 लग जाएगा, Q/6ε0। एक फ्लक्स से इतना निकलेगा, एक साइड से इतना निकलेगा, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है Q/6ε0 बी ऑप्शन। उसके बाद में यहाँ पर दिया है निम्न में से किसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान E समानुपाती R⁻0 होगा। अगर अपने बिंदुवत आवेश की बात करें, बिंदुवत आवेश के लिए E समानुपाती होगा 1/1/r²। द्विध्रुव के लिए अभी अपने लिखा था, द्विध्रुव के लिए E का मान होता है, द्विध्रुव के लिए मैं यहाँ पर पास में लिख देता हूँ, E का मान होता है 1/, पीछे वाले क्वेश्चन में किया था 1/r³। और ये जो आवेश की अनंत आकार की समतल चद्दर के लिए σ/2/ε0 होता है, तो यहाँ जो E का मान होता है ये समानुपाती होता है r0, यानी r पर डिपेंड नहीं करता। अनंत रेखीय आवेश, अनंत लंबाई का रेखीय आवेश, इसके लिए जो E का मान आता है E समानुपाती होता है 1/r, ये हो जाता है 1/r। तो यहाँ अपने को पूछा है R का मान है वो, E का मान है वो R पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, तो R पर डिपेंड किसका नहीं करता C का, तो अपना राइट ऑप्शन C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दिया R1 R2 त्रिज्या के दो चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर है, पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है, पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होगा। यानी किसी चालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है σ/ε0। और ये कह रहा है कि σ1, दोनों गोलों की σ1 = σ2। इसका मतलब क्या होगा, E1 बराबर होगा E2। अगर σ2 बराबर तो E1 बराबर E2 होगा, तो अनुपात क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। दोनों बराबर है तो अनुपात 1:1 हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा, तो ये अपने पास में E = फार्मूला होता है 4πε0 2λ/r। 2 से काट दिया तो ये आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, λ/2πε0r। ये आपका बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब अपने कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन ब्लैंक। आजकल ये क्वेश्चन है अपने बोर्ड में, आरबीसी बोर्ड में पूछे जाने लगे हैं, तो आपको कुछ फिल इन ब्लैंक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होगी। उसी कड़ी में अपने कुछ क्वेश्चन करते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ एक प्रकार का अर्जित करती है, धनावेश। छड़ एक प्रकार का धन आवेश अर्जित कर लेती है। जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित करते हैं, उनको बोलते हैं चालक। अपने में से विद्युत को प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करते हैं, चालक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं करेंगे तो उसको क्या कह देंगे, कोई चालक कह देंगे। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI में आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। उसको अपने C से भी रिप्रेजेंट करते हैं। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश से बाहर की ओर
बाहर की ओर त्रिज्यी, बाहर की ओर त्रिज्यी, बाहर की ओर त्रिज्यी होता है। परिमाण में समान विजातीय बिंदु आवेश q तथा -q का कोई युगल जिनके बीच के पृथक्कन दूरी 2a है कहलाता है। ऐसे युग्म को अपने कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव। इस प्रकार से अपने ऑब्जेक्टिव टाइप और फिल इन ब्लैंक क्वेश्चनों को किया। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये बोर्ड एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं। धन्यवाद।